मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे और उनका इस्तीफा खूब सुर्खियों में रहा। यह अध्याय अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इनके टिकट पर जल्द ही फैसला ले सकती है। दरअसल आप सभी को बता दें कि निशा बांगरे के इस्तीफे के इंतजार में कांग्रेस पार्टी ने बैतूल जिले की आमला सीट पर आखिरी लिस्ट तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया था। वहीं जब आखिरकार कांग्रेस ने सीट पर मनोज मालवीय के नाम का ऐलान किया तो अगले ही दिन सरकार की तरफ से निशा बांगरे का इस्तीफा भी मंजूर हो गया। अब इस्तीफा मंजूर होने के बाद निशा बांगरे कांग्रेस पार्टी के एमपी प्रमुख कमलनाथ से लगातार मुलाकात कर रही हैं। इन्हीं मुलाकातों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आमला सीट पर उम्मीदवार बदलते हुए बांगरे को मौका दे सकती है। गुरुवार कमलनाथ से मुलाकात के लिए पहुंचे निशा बांगरे ने इन अटकलों पर चर्चा करते हुए कहा कि उनकी कमलनाथ से मुलाकात के दौरान इस पर चर्चा हुई थी। इसके जवाब में कमलनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व की राय के बाद निर्णय लेने की बात कही है। अब गुरुवार को निशा बांगरे जब कमलनाथ से मिलने पहुंची तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत हो गई है और अब वो पार्टी की राय जानने के लिए पहुंची हैं। निशा बांगरे ने इस मुलाकात के पहले मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट होल्ड किया हुआ था। अब मैं ये जानना चाहूंगी कमलनाथ और कांग्रेस से कि अब मेरा इस्तीफा मंजूर हो गया है तो अब वह क्या चाहते हैं, क्या वो टिकट बदलना चाहते हैं या मुझे कोई और जिम्मेदारी देना चाहते हैं। इसी बाबत से कमलनाथ से मिलने पहुंची थी। निशा बांगरे से जब उन अटकलों पर सवाल किया गया कि अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो क्या वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, इन अटकलों को पूरी तरीके से खारिज करने की जगह बांगरे ने कहा कि अभी कांग्रेस पार्टी बातचीत कर रही है और कमलनाथ से मुलाकात के बाद ही इन सब अटकलों पर चर्चा हो सकेगी। निशा बांगरे ने उनके इस्तीफे को मंजूर करने में हुई देरी को लेकर भी खुलकर बातचीत की। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी की सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि बीजेपी की रणनीति रही है कि पढ़ी लिखी महिलाओं को रोका जाए। बांगरे ने कहा कि नियमानुसार सरकार को 1 महीने में इस्तीफा मंजूर करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने टिकट होल्ड कर रखा था। 23 अक्टूबर को मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाना था, लेकिन फैसला रोक लिया गया। 23 अक्टूबर को जब इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया तब कांग्रेस ने टिकट जारी किया। जब कांग्रेस पार्टी ने टिकट जारी कर दिया उसके बाद सरकार ने मेरा इस्तीफा मंजूर किया। सरकार की यही मंशा रही है कि किसी तरह से मुझे चुनाव लड़ने से रोका जाए। चुनाव लड़ने से रोकने के बाद फिर मेरा इस्तीफा मंजूर करना ताकि नौकरी भी ना रहे, तो ये रणनीति थी। लेकिन निशा बांगरे को लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व यानी राहुल सोनिया और आलाकमान नेता क्या फैसला लेंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।